जिसको अपनी सद्गुरु पर विश्वास है और जो अपनी सद्गुरु की आज्ञा मौज में चलता है, उनके हुक्म में रहता है, तो सद्गुरु उसका बाल भी बांका नहीं होने देते, हर पल उसकी संभाल करते हैं। बात केवल विश्वास की है। जिससे विश्वास आ जाता है उसे तो पत्थर में भी मालिक दिखाई देते हैं। प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में एक सत्संगी परिवार की एक लड़की की कहानी है, जिसकी 2 साल पहले ही शादी हुई थी। उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, उससे हम भी प्रेरणा ले सकें कि सद्गुरु हमारी कैसे रक्षा करते हैं, कैसे वो हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे सुख दुख में हमारी मदद करते हैं। प्यारे सज्जनों, उनके साथ जो कुछ भी हुआ, कैसे उनकी सद्गुरु ने संभाल की, उन्होंने सब कुछ बताया है। इस सत्संग को ध्यान से सुनने की कृपा करें, ताकि उनकी इस आप बीती से हमें सद्गुरु की अहमियत के बारे में पता चल सके और ये एहसास हो सके कि वास्तव में सद्गुरु हमारे लिए क्या है, वो हमें क्या देते हैं, कैसे एक शक्ति के रूप में वो हमारे साथ सदैव अंग संग रहते हैं। वो भक्तानी जी कहती हैं कि मैं एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरी आज से 2 साल पहले शादी हुई थी। मुझे याद है कि जब हमारी शादी हुई तो मेरे ससुराल वालों ने मेरे माता पिता से बहुत कुछ मांगा। मेरे माता पिता को मजबूरी के कारण वो सब देना पड़ा, क्योंकि अगर वो नहीं देते तो हमारी शादी टूट जाती, जो कि मेरे पिता नहीं चाहते थे। इसलिए मेरे पिताजी ने इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके मेरी शादी की और मेरे ससुराल वालों की मांगे उन्होंने पूरी की। और मैं एक सत्संगी परिवार से हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने बहुत पहले ही सद्गुरु से नामदान ले लिया था और उस समय मेरी उम्र केवल 4 साल की रही होगी जब उन्हें नाम की बख्शिश हो गई थी। तो इसलिए मैं भी बचपन से ही रूहानियत से जुड़ी हुई, क्योंकि मेरे माता पिता अक्सर गुरु दरबार में सेवा के लिए जाया करते थे, तो मैं भी उनके साथ जाती थी। इसी वजह से मेरे अंदर भी रूहानियत की तड़प पैदा होती थी और मैं भी सेवा पर जाती थी। जब भी मेरे पास समय होता मैं सेवा अवश्य करती। मुझे नाम की बख्शिश भी शादी से पहले ही हो गई थी और मेरा शुरू से ही सद्गुरु पर पूरा विश्वास है और मैं उनके वचनों के अनुसार रोजाना ही भजन बंदगी करती हूँ। जितना समय बताया जाता है उतना समय में मालिक की भजन बंदगी में अवश्य देती हूँ, क्योंकि मुझे सद्गुरु से बहुत प्यार है। इसलिए मैं नहीं बैठती कि मुझे अंदर कुछ देखना है, मुझे परमात्मा को पाना है। मेरे मन में ये सभी बातें नहीं, मैं तो केवल इसलिए बैठती हूँ क्योंकि मुझे अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा है, अपने सद्गुरु से प्यार है। मैं अपने सद्गुरु के प्यार की खातिर, सद्गुरु के हुक्म की खातिर भजन बंदगी करती हूँ, क्योंकि हमने कभी भी परमात्मा को नहीं देखा, लेकिन जो हमारे सामने हमारा सद्गुरु बैठा है, हमारे लिए तो वही परमात्मा। जैसे जैसे बताया जाता है वैसा ही सद्गुरु की कृपा से करती आ रही। और उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी से पहले मैंने मालिक के आगे बहुत अरदास की कि जहाँ पर भी मेरी शादी हो वो भी एक सत्संगी परिवार हो, मालिक को मानने वाला हो। लेकिन मालिक की मौज मालिक ही जानता है। लेकिन जहाँ पर मेरी शादी हुई वो कोई सत्संगी परिवार नहीं था। वो शादी मेरे पिताजी के एक दोस्त ने कराई थी, क्योंकि वही हमारे घर पर वो रिश्ता लेकर के आए थे और वो कोई सत्संगी परिवार नहीं था। तो मेरे पिताजी को वो रिश्ता अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरी शादी वहाँ पर कर दी। और जब मेरी वहाँ पर शादी हो गई तो मैं गुरु के घर जाने के लिए तड़पती थी, संगत से मिलने के लिए तड़पती थी, क्योंकि वो माहौल मुझे वहाँ पर नहीं मिल पा रहा था जो मुझे अपने घर पर मिलता था। जो मुझे संगत में जाकर के सुकून मिलता था वो वहाँ पर नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मैंने अपना भजन सिमरन नहीं छोड़ा
मैं रोज़ाना ही भजन को समय देती थी, लेकिन मुझे मेरे ससुराल वाले मेरी भजन बंदगी को पसंद नहीं करते थे। ख़ास तौर पर मेरी जो सासू माँ थी वो तो बिल्कुल ही इस चीज़ के खिलाफ थी कि हमारे धर्म में ये सब नहीं होता। हमारे धर्म में तो केवल पूजा पाठ ही किया जाता है। और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं उनके धर्म के खिलाफ जाकर के ये सब कर रही, तो इसीलिए उन्हें मेरा भजन सिमरन पर बैठना अच्छा नहीं लगता था। वो अक्सर मुझे इस चीज़ के लिए रोकती थी कि ये सब करना बंद कर दो, तुम्हें हमारे हिसाब से यहाँ पर चलना पड़ेगा, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे सुनाई, लेकिन मेरे ऊपर उन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे मेरे सद्गुरु पर पूरा विश्वास था। भले ही मैं संगत से दूर जा चुकी थी, सत्संग में नहीं जा सकती थी, गुरु के घर नहीं जा सकती थी, लेकिन भजन बंदगी के जरिए मुझे एहसास होता था कि मैंने अपने सद्गुरु की बाजू पकड़ी है और वो हर पल मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं। क्योंकि सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि भजन सिमरन ही सद्गुरु का वो हाथ है जिसे हम जितनी देर तक पकड़ कर रखेंगे तब तक हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जिस दिन वो हाथ छूट जाता है, यानी कि हम भजन बंदगी छोड़ देते हैं, उस दिन हमें इस माया की नगरी में उलझते हुए चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ से आए कहाँ गए। इसलिए तो अक्सर फरमाया जाता है कि अगर हम उस मालिक से जुड़े रहेंगे, अगर हम मालिक के नाम का भजन सिमरन करेंगे, तो वो हमारा मालिक हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमारी संभाल करेगा और इस माया की नगरी से बचाए रखेगा। जिस दिन वो मालिक का हाथ हमसे छूट गया, उस दिन हम संसार की उलझनों में पड़ जाएंगे और एक प्रकार से इस माया की नगरी में गुम हो जाएंगे और हमें हमारी असलियत का कोई भी पता नहीं रहेगा। प्यारे सज्जनों, वो भक्तानी कहती हैं कि मैंने भजन बंदगी करना कभी नहीं छोड़ा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन बंदगी को दिया और मेरे ससुराल वाले एक बाबा को मानते थे। वो अक्सर उनके पास जाते थे। जब भी वो उनके पास जाते तो वह उनको माथा टेकते थे, लेकिन जब मैं पहली बार उनके साथ गई तो मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी सासू माँ ने मुझे इशारा किया कि माथा टेको, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैंने अपना तन मन धन अपने सद्गुरु को अर्पित कर दिया, अब मैं चाह कर भी किसी और के आगे झुक नहीं सकती। तो आप कहती हैं कि इसी बात को देखकर मेरे ससुराल वाले मेरे खिलाफ हो गए। जो मेरे पति हैं वो नेवी में नौकरी करते हैं और वो ज़्यादातर घर के बाहर ही रहते हैं। वह कुछ महीनों के बाद घर पर आते थे। तो वो कहती हैं कि मेरे ससुराल वालों ने, ख़ास तौर पर मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मैं उनकी किसी बात को नहीं मान रही, मैं उनके खिलाफ जाकर के काम कर रही हूँ। और उन्होंने मेरे माता पिता से और दहेज मांगने की बात कही थी। जब ये बात हुई तो मैंने अपने माता पिता को मना कर दिया। तो इसी बात को लेकर के मेरी सासू माँ मेरे खिलाफ हो गई और वो रोज़ाना ही मुझे परेशान करने लगी। मुझे एक पल भी नहीं बैठने देती थी। उन्होंने मुझे मारने का मन बना लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें समाज का डर था कि अगर हमने ऐसा किया तो पता नहीं क्या होगा। वो मेरे पति की दूसरी शादी करवाने के बारे में सोच रही थी। तो मेरी सासू माँ ने मेरे ऊपर बहुत कुछ करवाने की कोशिश की कि किसी तरह से इसे मैके भेजा जाए ताकि इसे पागल बताकर इसे छुटकारा पाया जाए। वो अक्सर पीर बाबाओं के पास भी जाते थे, क्योंकि मैंने खुद एक बार उनको देखा था। उसी दिन से मुझे पता चल गया कि वो मेरे खिलाफ बहुत बुरा कर रही हैं, लेकिन उनकी किसी भी करने का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होता। वो कहती हैं कि जिसको अपने सद्गुरु पर विश्वास है और जो अपने सद्गुरु की आज्ञा मौज में चलता है, उनके हुक्म में रहता है, तो सद्गुरु उसका बाल भी बांका नहीं होने देते, हर पल उसकी संभाल करते हैं। बात केवल विश्वास की है,
जिससे विश्वास आ जाता है उसे तो पत्थर में भी मालिक दिखाई देते हैं। वो कहती है कि मुझे अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास था। जब उन्होंने सब करके देख लिया लेकिन मेरे ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ तो मेरी सासू माँ को ये बात हजम नहीं, और एक दिन वो मुझे अपने साथ लेकर के गई। जब वो मुझे एक बाबा के पास लेकर के गई तो मुझे याद है उस बाबा ने मुझे देखा तो मेरी सासू माँ से उसने पहला सवाल यही किया कि इसके साथ कौन है। तो उस समय मेरी सासू माँ ने कहा मैं इसके साथ हूँ और कोई नहीं, केवल मैं ही इसे लेकर के आई। तो उस बाबा ने कहा नहीं, इसके साथ कोई और भी है जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, और वो एक रूहानी शक्ति जो इसकी रक्षा कर रहे। इसीलिए अब तक हमारा किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हुआ, और वो एक रूहानी शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है। वह भक्तानी कहती हैं कि जब मैं उस बाबा के पास जा रही थी तो वो मुझसे दूर दूर भाग रहा था। वो कह रहा था कि मेरे पास मत आओ। तो ये सब मेरी सासू माँ ने भी देखा, और उसके बाद जब हम घर वापस आए तो मेरी सासू माँ की तबीयत कुछ खराब रहने लगी। उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया और उसके बाद भी ठीक नहीं, और उस समय मैंने उनकी बहुत सेवा की। मेरी उस सेवा को देखकर मेरी सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो इसका बुरा करना चाह रही थी, पता नहीं इसके मन में मेरे खिलाफ क्या चल रहा था, लेकिन ये कितनी निष्ठा भावना से मेरी सेवा कर रही। जबकि ये चाहती तो मुझे ऐसी हालत में छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो कहती हैं कि मेरी सेवा के कारण ही मेरी सासू माँ के मन में मेरे प्रति प्यार आ गया। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। प्यारे सज्जनों, भक्तानी जी कहते हैं कि मैंने केवल वही किया जो सद्गुरु अक्सर फरमाते हैं कि हमारे साथ कोई चाहे कितना ही बुरा क्यों न करे, लेकिन हमें उसका बुरा नहीं करना। हमें तो अपनी अच्छाई से उसकी बुराई को ख़त्म करना है, और जब उसकी बुराई ख़त्म हो जाएगी तब उसे एहसास होगा कि मैं इसका बुरा करना चाहता था लेकिन इसने मेरे साथ नहीं किया। तब जाकर के उन्हें यह एहसास होगा कि जो मालिक से जुड़े हैं वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। अगर उनका कोई बुरा भी करता है फिर भी वो उसका भला ही चाहते हैं। और जो नाम की कमाई करने वाले होते हैं, मालिक तो पल पल उनके साथ रहता है, हर पल उसकी संभाल करता है। प्यारे सज्जनों, जो सद्गुरु से जुड़े होते हैं, जो उनकी आज्ञा मौज में चलते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं। सद्गुरु उनकी हर पल संभाल करते हैं। प्यारे सज्जनों, अगर इन बातों पर यकीन न हो तो आप बिना नांगा उस मालिक की भजन बंदगी करके देखो। आपको ये एहसास जरूर होगा कि मालिक अपने प्यारों की हर पल संभाल करता है, हर पल उनके अंग संग रहता है।